अली टिप्स का फेसबुक लाइव देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। कल जो सानिया पेश आया पहलगाम में 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इसकी मजम्मत की और वहीं पे बीजेपी ने भी आज इस चीज़ की मजम्मत की। 27 लोगों ने जान अपनी गंवाई। आखिर कसूरखोर और जिम्मेवार कौन है इस अटैक का? मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ जो साउथ कश्मीर से आते हैं। इलाका इनका पहलगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले वक्त देने के लिए। पहलगाम में जो सानिया पेश आया है, कैसे देखते उस अटैक को आप? देखिए, पहलगाम के लोगों के लिए ये एक इतना सदमा बड़ा है और इसको दिल में छुरा घोंपने के बराबर मैं मानता हूं कि पहलगाम टूरिस्ट हब होने के नाते जिन लोगों ने ये किया है, एक तो उन्होंने इस्लाम के ऊपर छुरा घोंपा और दूसरा हमारी कश्मीरियत के ऊपर छुरा घोंपा। जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 के बाद इस्लाम को ऊंचा करने में बहुत मदद की हमारी, क्योंकि हम बदनाम हुए थे कि मुसलमान आतंकवादी है, कश्मीर के लोग आतंकवादी हैं। आज जम्मू कश्मीर के 140 लाख लोग जो है मोदी जी के मिशन पे चल रहे थे। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, हड़तालें नहीं थी। यूसुफ साहब, रोकना चाहूंगा। 5 अगस्त 2019 के बाद भाजपा ने ये नारा दिया था, सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ बेहतर किया, हालात ठीक है, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और आज हम देख रहे हैं कि पुलवामा के बाद सबसे बड़ा अटैक जो पहलगाम में हुआ, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर इल्जाम लगाती है, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे। अगर आप कल तक कह रहे थे सब कुछ ठीक है, ये कैसे हो गया फिर? देखिए, हम आज भी ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत कुछ ठीक हुआ। कहाँ गई वो आपकी हड़ताल, कहाँ गई वो आपके कैलेंडर? सवाल भी पूछ रही ना आपसे साहब, आपने कहा था सब कुछ ठीक है, मेरा लगते जिगर क्यों मारा? उस बेटी का बाप क्यों मारा? उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। बहुत कोशिश की मोदी जी ने कि जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ पे आप देखिए अलगावादियों के ऊपर, हुर्रियत के ऊपर जिन्होंने यहाँ पे कहराम मचाया था, उनको कहाँ तक पहुँचाया। और आज भी पाकिस्तान के इशारे पे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आईएसआई का जो प्रोपेगेंडा है वो चाहता है कि कश्मीर में खून खराबा हो ताकि उनकी रोटी चले। मैं कहना चाहूंगा कि 90% 95% मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। और उसके साथ साथ जिन्होंने ये किया, हमें सदमा है, बहुत ज्यादा सदमा है, क्योंकि फिर से एक बार इसको जहन्नम बनाने की जो साजिश है ये पाकिस्तान करवा रहा है। और हमारे मोदी जी बड़े सक्षम हैं। जो जिस तरह आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए फिर पाकिस्तान को दिखा दिया कि उनकी औकात क्या है। कल जब दौरे पे थे मोदी जी, जब सऊदी अरबिया में थे, और हमारे राजनाथ जी ने आज ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है। कल मोदी जी ने एयरपोर्ट पे मीटिंग की और हमारे सीएसएस की मीटिंग जो हुई, और उसमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातों के ऊपर उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये हमारा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। और उन्होंने सारे ताल्लुकात वीजा खत्म कर देंगे हम, उसके ऊपर बात हुई। और आप इंतजार करिए कि जिस तरह पुलवामा के अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, इसी तरह आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा ताकि उनकी जो है नानी याद आएगी। और हमारे हिंदुस्तान का जो सुपर पावर जो बनने जा रहा था उसको रुकाने की वो कोशिश करें। सुपर पावर लोग इसको भी रिलीजियस में डिवाइड कर रहे हैं, एक रिलीजियस फैक्टर इसमें भी खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, किसने कहा इसमें रिलीजियस खेलेंगे? वहां हमारे एक मुसलमान आदिल हुसैन ने भी शहादत दी और उसने उनसे वेपन छीनने की कोशिश की। वहां हमारे हजारों मुसलमानों ने उनको कांधे पे लाया। जो यात्रीज वहां पे थे, जो टूरिस्ट था, हमारे हजारों मुसलमानों ने उनको कांधा दिया और पहलगाम पहुंचा दिया। तो आज ये मैं कहना चाहूंगा कि ये
कोई रीजनल की बात नहीं है, कहीं रीजन की बात नहीं है, कहीं इस्लाम और हिंदू की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात। जोड़ना चाहिए इसके साथ, ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को कोई मजहब नहीं है। अलबत्ता ये कश्मीर की तरक्की से कुछ लोग जो है, जब भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है, कोई भी आता, कश्मीरी हमेशा पेश रहता है। कश्मीरी ने हमेशा, कल भी आपने देखा जब अटैक हुआ, कश्मीरी वहां पे उन्होंने अपने कंधों पे उठाया। एक कश्मीरी ने कहा टूरिस्ट को बचाते हुए, मेरे को गोली मारो, मेरे मेहमान को कुछ ना करो। कई एक जगहों से सुबह से खबरें आ रही है, स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है यहाँ से निकलो। उमर अब्दुल्ला ने भी उसके ऊपर ट्वीट किया। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है इसके ऊपर? कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको मजम्मत करती है। अभी आपने देखा हरियाणा में कुछ हुआ, जो हमने सुना कि हमारे बार बार कश्मीर में कुछ होता है, कश्मीर में कुछ होता है, इल्जाम कश्मीरियों पे लगता है, स्टूडेंट्स को इसका इल्जाम उनके ऊपर लगता है, तिजारत करने वाले लोगों को। दहशतगर्द है, जिन दहशतगर्दों ने यहाँ जिन दहशतगर्दों ने हिंदुओं के ऊपर वार किया, यही दहशतगर्द। आम कश्मीरी का क्या कसूर है? आम कश्मीरी का साहब क्या कसूर? यही दहशतगर्द हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर वार किया। मैं कहना चाहूंगा कि उनको भी आप दहशतगर्द मानिए। जो कश्मीरी नहते मुसलमान को वहां टार्चर करेंगे, उनको भी हम दहशतगर्दी से तोलते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के दुश्मन है। इतना बड़ा मुल्क होने के नाते इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि खुशहाली हो हिंदुस्तान की। बट मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जिन लोगों ने हरियाणा में हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ किया, यूपी में किया, उनसे भी हिसाब लिया। यूसुफ साहब, कल जब ये सानिया पेश आया पहलगाम में, तमाम कश्मीर का हर एक शख्स उसने रोया, हर एक शख्स सड़कों पे था। जम्मू कश्मीर बंद की कॉल थी। कश्मीरियों ने ये दिखाया कि हम उनके साथ हैं, और बार बार कश्मीरियों ने ये कहा कि हमने कल से खाया नहीं। वो आपने भी देखा होगा तमाम तरह वीडियोस, जितने भी सिविल सोसाइटी की बात करें, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, एक ही सुर में उन्होंने कहा कंडेमेबल है, उन आम लोगों का खून नहीं बहना चाहिए। आपको लगता है कि जब ऐसी वाकयात पेश आते हैं, फिर आम लोगों को टारगेट करना, आम लोगों को निशाना बनाना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाना, ये सही है? क्योंकि ये कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, ये तो हिंदुस्तान में ही हुआ ना। देखिए, ये अपोजिशन का काम है। अपोजिशन चाहती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, ताकि मोदी जी जो है वो सरकार से स्ट्रांग पार्टी आपकी है। देखिए, 19 करोड़ हमारे जो है वर्कर्स है पूरे देश में। मैं कहना चाहूंगा, आज भी ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में है जो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी जो है कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर रहे। जो मोदी जी के दुश्मन है, वो ऐसे लोग करते हैं। मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा कि मोदी जी हमारा सक्षम है। जिन लोगों ने हरियाणा में किया, जिन लोगों ने यूपी में किया, उनको भी सबक सिखाएंगे हम, ये आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद यूसुफ, बीजेपी के सीनियर लीडर जो साउथ कश्मीर से आते हैं। इन्होंने कहा कि वो लोग भी आतंकवादी हैं जो आम लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद करते हैं, वो जो आम लोगों को मारते हैं, इस बुनियाद पे कि जो हमने कल देखा यहाँ पे पहलगाम में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, हर किसी शख्स का दिल रोया, किसी ने सच में मानी, किसी ने खाया नहीं। कल पूरा कश्मीर सड़कों पे था, जम्मू कश्मीर पूरा बंद था। चाहे तिजारत की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, छोटे रेडी वाले की बात करें, उसने भी बंद रखा। और वहां पे हमने देखा पहलगाम में आम कश्मीरियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, अपने कंधों पे टूरिस्टों को लाया। एक शख्स ने, आदिल हुसैन ने अपनी जान गंवाई। उसने कहा टूरिस्ट मेरा मेहमान है, टूरिस्ट को मत मारो, मुझे मारो। उसने खुद सीने पे गोली खाई मगर टूरिस्टों की जान बचाई। मगर कुछ एक लोग जो है इसमें भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। आम लोगों को तशद्दुद का निशाना, कहीं एक वीडियोस सामने आए जो बाहर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये नारा लेके हम सब लोगों को चलना चाहिए। देखते रहिए अर्ली टाइम।